हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 चारों क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। टू स्ट्रेट पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। चेक वेदर द पाथ क्रॉस ईच अदर और नॉट। तो आपको यहाँ क्या कहा है, दो पाथ है आपके पास। एक पाथ को हमने इस इक्वेशन से डिफाइन किया है, दूसरे पाथ को इस इक्वेशन से डिफाइन किया। तो पाथ क्या हो गया, जैसे रास्ते हो गए इस तरह से। तो आपको बताना है कि क्या ये जो है वो आपस में क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस कब करते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अलग अलग कंडीशंस हैं चेक करने के लिए। तो क्रॉस करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करना। ओवरलैप कहानी 3 कंडीशन होती है, या तो पैरेलल होंगे, या इंटरसेक्ट करेंगे, या कोइंसाइड होंगे। तो हमें ये वाली कंडीशन देखनी है कि वो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। ठीक है, तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इसकी कंडीशन आपकी क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इसके कोफिशिएंट की ये कंडीशन आती है तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और अगर इस वाली कंडीशन आती है जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। हम तीनों अलग अलग रेशियो फाइंड करेंगे और फिर उसमें से देखेंगे तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो गिवन इक्वेशंस हमने लिख लिया, x - 3y इक्वल टू 2 और -2x + 6y इक्वल टू 5। अब हम इसको जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करके इसके कॉफिशिएंट लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लिखते हैं तो a1 x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 हो गया, b1 y का कॉफिशिएंट यहाँ पे -3 दिया हुआ है, और c1 कांस्टेंट टर्म आपको 2 दी हुई है। फिर सेकंड इक्वेशन से लिखें तो a2 x का कॉफिशिएंट -2 हो गया, b2 y का कॉफिशिएंट आपका 6 हो गया, और c2 आपका यहाँ पे 5 हो गया। अब 1 बाय 1 तीन रेशियो में चाहिए होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, और फिर देखते हैं उनमें क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, फाइंड करते हैं a1/a2। तो क्या लिखेंगे, हियर a1/a2 इक्वल टू 1/-2, यानी कि -1/2 आ रहा है। फिर सेकंड, अब देखो यहाँ पे b1/b2, तो ये आपका -3/6 हो गया, यानी कि 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम, 6 आया 2 टाइम, तो ये आपका -1/2 हो गया। और c1/c2 अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2/5 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, बट ये ना इसके और ये ना इसके इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो हमें पता है ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन हमारी है पैरेलल लाइंस की। जब लाइंस आपकी पैरेलल होती है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि उसके a1, a2, b1, b2 का रेशियो है वो आपस में इक्वल होता है, बट वो दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं होते। तो आपको यही तो कहा था कि चेक करो कि ये दोनों पाथ जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्योंकि हमारी पैरेलल लाइन की इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ आंसर फाइनल कैसे लिखना है, आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो हैंस टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि वो लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, write a pair of linear equations which has a unique solution x equal to -1 y equal to 3. How many such pairs can you write? तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किन्हीं इक्वेशंस के सोल्यूशन दिए हुए हैं। अभी तक हम जैसे आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी होती थी, लाइक कि जैसे a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो गई a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करते थे, x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करते थे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, आपको x और y की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है, लेकिन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हुई आपको 2 इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये बताना है कि इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हुए आप कितने पेयर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है ना, तो बहुत सिंपल तरीका है इन इक्वेशंस को बनाने का। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इनके अंदर ही रिलेशन आपको देखना है। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, मैंने बनाई x + y, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने बनाई, बट इक्वल में क्या वैल्यू आएगी, तो आप x की जगह -1 पुट करो, तो ये हो गया मेरा -1। फिर y की जगह मैंने
प्लस आ गया, y की जगह 3 पुट किया, सॉल्व कर लो इसको, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, साइन आपका पॉजिटिव आएगा, 3 बड़ा है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गई। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 3 करने पर मेरा लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है। तो इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने x प्लस वाई किया ना, अब मैं x माइनस वाई कर देती हूँ। मैंने अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है और ये वैल्यू उसमें पुट करके जो भी सोल्यूशन आ रहा है वो कांस्टेंट टर्म की जगह पे लिख देना है। तो ये 1 मार्क के लिए आपका है, लेकिन अगर ये 2 मार्क में या 3 मार्क में आता है तो उसका सोल्यूशन अलग तरीके से होगा। तो अब इसमें आप x की जगह -1 रखो, तो ये मैंने -1 रखा, फिर माइनस, फिर y की जगह मैंने 3 रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 1 हो गया 4, दोनों नेगेटिव है, साइन नेगेटिव आएगा, तो ये आपका हो गया -4 हो गया। तो ये 2 इक्वेशन बना ली मैंने, और भी मैं बना सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + y, बस मुझे ये कांस्टेंट टर्म लेकर आने इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करके। तो x की जगह -1 रखा, तो ये -1 × 2 -2 हो गया, प्लस y आपका 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो ये 1 बचा, तो 2x + y 1 हो गया। रैंडमली जो आपके मन में आता है वो लिखो, x + 3y लिख दिया, ठीक है। तो x की जगह -1 रखा, तो ये -1 + 3 और y की जगह 3 रखा, तो 3 × 3 हो गया, तो 3 × 3 आपका 9 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। तो ये लो मैंने 2 पेयर ऑफ इक्वेशन और लिख ली। मैं इस तरह से बहुत सारी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो अगर आपको कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, x और y की वैल्यू दी हुई है और आपको कहा है कि आप पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखिए, तो आप वहाँ पे इनफाइनेट इक्वेशंस लिख सकते हो। लेकिन 2 इक्वेशन दी हुई और उसके सोल्यूशन आपको फाइंड करने, तो सोल्यूशन आपको वहाँ पे 2 ही मिलेंगे, x और y की जो वैल्यू होगी वही मिलेगी, लेकिन वैल्यू आपको दी हुई उनसे इक्वेशन बनानी है तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप इक्वेशंस यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन यही 2-3 मार्क में आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। बट इक्वेशन आपकी इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। बट आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्या कहे, विच हैज़ यूनिक सोल्यूशन, तो वो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप यहाँ पे देखो इसमें है क्या, a1 इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, तो 1/1 1 हो गया, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ 1 है, ये -1 है, तो 1/-1 -1 गया, तो ये नॉट इक्वल आ रहा है। फिर यहाँ पे देखें तो 2/1, तो ये 2 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 1/3 हो गया। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के ही तो बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको देखनी है कि ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप साइड में 2-3 इस तरह से पेयर ऑफ इक्वेशन बना के देख लो, जैसे मैंने अभी आपको बना के बताई थी ना, बस वैसे आप बना के देख लो। फिर आप ये 2-3 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिखना है कि फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, और लेट द इक्वेशंस आर, हमारी जो 2 इक्वेशन है वो इस तरह से होगी, हम इसमें वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 जो यूनिक सोल्यूशन है इन 2 इक्वेशंस का, तो हमने x और y की वैल्यू दी हुई है, हमने इसको पुट कर दी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई -a1 + 3b1 + c1 -a2 + 3b2 + c2। अब इस इक्वेशन में आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने इक्वेशन यहाँ पे बना ली थी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ, क्योंकि c1 यहाँ पे आपका लेफ्ट में है, तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो +2 -2 हो जाएगा, और -4 +4 हो जाएगा। तो a1 1 है, b1 आपका 1 है और c1 आपका -2 है, फिर a2 1 है, b2 -1 है, c2 आपका +4 है। तो हमने यहीं पे इन्हीं वैल्यू को पुट करके इक्वेशन बनाई, तो हमारी यही दोनों इक्वेशन बन गई। कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से हमने ये वाली इक्वेशन बनाई, तो a1 2 हो गया, b1 1 हो गया, c1 -1 हो गया, a2 आपका 1 हो गया, b2 आपका 3 हो गया और c2 आपका -8 हो गया। तो ये सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी कि अगर मैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह, क्योंकि ये वैल्यू में दी हुई नहीं, अपने अपने मन से लिखी है, लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लिखी है, तो ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की जगह मैनी वैल्यूज हम पुट करके इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हैंस इनफाइनेटली मैनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको आप प्रैक्टिस करना, और नहीं समझ में आता है अभी भी कुछ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अदरवाइज ये इक्वेशन जो मैंने आपको बनाना सिखाया, आप रैंडमली लेफ्ट में कुछ भी इक्वेशन लिख लो जो आपको क्वेश्चन पेपर में आई है ना, भले वो ही लिख लो, लेकिन C1 C2 जो आप लिख रहे हो वो इनको पुट करके सॉल्व करके फिर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये तरीका है इन इक्वेशंस को बनाने का। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2x + y = 23, 4x - y = 19,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या का है, दो लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है और आपको इनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जब मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाएगी तो x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वो x और y की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो वो x की और y की वैल्यू हम इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। तो मुझे जो सबसे इजी मेथड लगता है वो एलिमिनेशन मेथड लगता है। फटाफट से कोफिशिएंट इक्वल किए और आपने उसको प्लस माइनस जो भी करना है वो किया और आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। ओके, तो ये हमने इक्वेशंस को लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में आप देखो कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, y के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है। तो हम इसको डायरेक्ट, हमें किसी के कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। नाउ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले से y के साइन चेंज है, क्योंकि एलिमिनेट होने के लिए एक जो आपका टर्म है उसकी साइन प्लस होना चाहिए, दूसरे का माइनस होना चाहिए। तो पहले से ही यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो 4x प्लस 2x आपका यहाँ पे हो गया 6x, फिर 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी 1 तो ये हो गया 42। तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 42, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो 6 के टेबल में 42 आता है 7 टाइम। तो दिस एम्प्लाइज x आपका यहाँ पे हो गया 7। नाउ x की वैल्यू को आप किसी में पुट कर लो, हम यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे पुटिंग, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 23 हो गया। तो 2 इंटू 7 14 प्लस वाई इक्वल टू 23 हो गया। तो y इक्वल टू 23 माइनस का हो गया 14। तो ये आपका यहाँ पे कितना आ गया 7 और ये आपका आ गया 9, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया 9 हो गया, 6 और प्लस 3 9 हो गया। तो x और y की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव, तो 5y माइनस 2x, तो वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 इंटू वाई की जगह 9 रखा, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 7 रख दिया। तो ये हो गया 9 5 ज़ा 45 माइनस 7 2 ज़ा 14, 5 माइनस 1 और 4 माइनस 1 3। तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 31। फिर 1 मोर, y अपॉन x माइनस 2, तो y आपका 9 अपॉन 7 माइनस 2, एलसीएम ले लो। तो ये 7, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 आ गया, 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया। 7 के टेबल में 7 आता 1 टाइम, 9 इंटू 1 9 हो गया। 1 के टेबल में 7 आता 7 टाइम, तो 7 इंटू 2 14 हो गया। तो 14 में से आपका यहाँ पे 9 गया तो कितना बचा 5 बचा, लेकिन साइन आएगा आपका नेगेटिव, तो -5/7 हो गया, ठीक है। तो ये दो हमारे यहाँ पे आंसर हो गए। तो फाइनल आंसर लिख लें इसमें भी। तो हैंस द वैल्यूज ऑफ 5 माइनस 2x एंड y ओवर x माइनस 2 आर 31 एंड -5/7 रेस्पेक्टिवली। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सही लगता है आप उससे कर लो, आपको अगर आप ग्राफिकल मेथड सही लगता है, जिससे आपको ईजी लगता है उससे आपको x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में जो सॉल्व कर रहे हैं वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है, 1 या 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है और ये आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल की सारी साइड्स आपको यहाँ पे दी हुई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है आप, यानी कि आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो आपको रेक्टेंगल की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम ये यूज कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो वही तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो दैट मीन्स ए बी इक्वल सी डी हो जाएगा और ए डी इक्वल बी सी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल सी डी, इसका मतलब क्या हो गया
13 इक्वल टू एक्स प्लस 3y हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। AD इक्वल टू BC मतलब कि 3x प्लस वाई इक्वल टू आपका 7 हो गया, इक्वेशन 2 बन गई। तो अब हमें इनको एलिमिनेट करना है। तो आप यहाँ पे देखो, हम या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 या y का कोफिशिएंट 1 है। तो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोफिशिएंट तो इक्वल है नहीं। तो चाहे x के इक्वल करो चाहे y के इक्वल करो। तो मैं x के इक्वल कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3 लेकर आना है। तो मैं पूरी इक्वेशन को लेफ्ट राइट में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 बोथ साइड। तो ये हो गया आपका 13 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3y हो गया। तो ना उसको सॉल्व करो। 13 इंटू 3 39 हो गया, 3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9y हो गया। तो ये इक्वेशन अब हमारी 3 हो गई। तो 2 और 3 को, इसको हमने यहाँ पे चेंज किया है ना, तो 1 को कुछ नहीं करना, 2 और 3 को सॉल्व करना है, क्योंकि अब x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, तो आप यहाँ पे लिखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, और इसको भी इस तरह से लिखना है 3x प्लस 9y इक्वल टू 39 हो गया। अब इसको सिर्फ हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो ये यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होंगे क्योंकि इनके साइन क्या है, इक्वल है। तो पहले साइन चेंज करें, तो हम इस इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि हमेशा एक इक्वेशन, एक आपका जो यहाँ पे टर्म है, चाहे x का हो चाहे y का हो, वो जिसको भी एलिमिनेट कर रहे हैं वो उनके साइन अपोजिट होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। अगर है तो आपको साइन चेंज नहीं करने, अगर नहीं है तो साइन चेंज करने। तो ये प्लस 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 है, सारे माइनस हो गए। तो ये 3x में से 3x चला गया, प्लस माइनस माइनस, तो 4y में से 1y गया, तो 3y बच गया, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। फिर 39 में से आपको 7 माइनस करना है, तो ये 9 माइनस 7 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 32 हो गया, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 39 बड़ा है। तो y इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ की है। यस, यहाँ पे आपका 9y है ना, मैंने इसको 4y समझ लिया, तो ये 9 है। तो इसका मतलब 9y में से 1y गया, तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 8 आएगा। ओके, तो y इक्वल टू कितना हो गया, -32, -8 इधर आएगा, तो ये -8 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से टेबल में 32 आया 4 टाइम। तो y इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 4। तो y की वैल्यू आप पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो 4 पुट करो, 3x प्लस 4 इक्वल टू 7। तो दिस एम्प्लाइज 3x इक्वल टू 7 माइनस आपका प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया, और 3x इक्वल टू 7 माइनस 4 आपका यहाँ पे हो गया 3 हो गया। तो x इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 3/3। तो यानी कि x इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 1, 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, दैट मीन्स हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y आर 1 and 4। तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू इस तरह से आपको लिखकर बताना है, x की 1 आ रही है और y की 4 आ रही है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सही से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। यही स्क्वायर आता तो हम क्या करते, और अगर कोई और शेप आ जाती तो आप क्या करते, तो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।